हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सिलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसका एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे एज पर एलियोटिव थ्योरी, यानी कि इसका हम डेली टाइम फ्रेम से लेकर 1 घंटा ऑलमोस्ट हर एक टाइम फ्रेम पे देखने का कोशिश करेंगे कि ये कौन सी पैटर्न बना रहे हैं और आने वाले कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक ये कौन सी पैटर्न बना सकते हैं और कहां तक इसका प्रोजेक्टेड टारगेट हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे एज पर एलियोटिव थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं पहले मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहूंगा कि एज पर एलियोटिव थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाते हैं, जो मिलाकर एक बहुत बड़ा वेव 1 बनाते हैं, फिर ABC करके मार्केट नीचे आते हैं, जो होता है आपका 2 बनाते हैं, फिर 3 4 5 करके मार्केट ऊपर जाते हैं। इसके अंदर ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव और फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, और सेकंड वेव और फोर्थ वेव जो होता है वो होता है आपका रिट्रेसमेंट, यानी कि एक प्रॉफिट बुकिंग जोन। फिर ये 5 वेव मिलाकर एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 बन जाएगा, फिर एक्चुअली इधर आपका एक बहुत बड़ा वाला 2 बन जाएगा ABC मिलाकर, फिर 3 4 5 ऐसे होते हैं। और ये जो वेव 4 होते हैं इसके अंदर कभी ये ABC ऐसे ना करके कभी कभी क्या होते हैं एक ट्रायंगल भी हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस पार्टिकुलर चार्ट पे। तो चलिए अभी मेन चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वेव 1 3 एंड 5 ये होता है आपका मेन ट्रेंड, और इसके अंदर भी ऐसे 5 सब वेव रहते हैं। वेव 1 के अंदर 5 सब वेव, 3 के अंदर 5 सब वेव और 5 के अंदर 5 सब वेव रहते हैं। तो इधर देखिए ये जो है वेव 1 इधर मुझे लग रहा है कि हुआ है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 हुआ है। तो ये 5 सब वेव मिलाकर इधर एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 क्रिएट किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो 5 सब वेव मिलाकर वेव 1 क्रिएट किया, उसके अंदर जो 1 है उसके अंदर भी 5 सब वेव होना जरूरी है एज पर एलियोटिव थ्योरी। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने इसको मार्क किया कि 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेव हुआ है। ये 5 सब वेव मिलाकर आपके इधर एक बहुत बड़ा वाला वेव 1 बनाए हैं। उसके बाद ये ABC मिलाकर आपका इधर एक 2 बनाए हैं, फिर इधर से एक शार्प राइज दिए जो 3 बनाए हैं, फिर 4 बनाए हैं, फिर ये 5 बनाए हैं। अब ये जो 5 है, मैं क्यों इसको इधर 5 मार्क किया, इसका एक दूसरा कुछ कारण भी है, क्योंकि मैं 4 को इधर ही क्यों मार्क किया और फिर 5 को इधर ही मार्क किया, उसके पीछे कारण यही है कि इधर मुझे लग रहा है कि इधर एक एंडिंग डायगोनल हुआ है। अब ये एंडिंग डायगोनल नॉर्मली हो सकते हैं कि वेव जो 3 के अंदर जो 5 सब वेव होते हैं उसका अंत पे भी आ सकते हैं, और नहीं तो जो पूरा का पूरा वेव 5 है, वेव 5 ही एक एंडिंग डायगोनल का रूप ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इधर एक पूरा का पूरा वेव 5 जो है ये एक एंडिंग डायगोनल का रूप ले चुके हैं। तो ये रेड कलर का 1 2 3 4 5 मिलाकर एक बहुत बड़ा वाला ये वेव 1 का रूप ले चुके हैं। ये फिर 2 के अंदर ABC हुआ है, और इसके बाद जो आपका ये जो 3 हो रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा वाला ये जो ब्लू कलर का जो 3 है, ये मुझे लग रहा है कि अभी ये हो रहे हैं। और इस 3 के अंदर जो 5 सब वेव रहते हैं उसके अंदर जो 1 3 एंड 5 होंगे उसके अंदर भी 5 सब वेव रहेगा, यही हमारा एक्सपेक्टेशन रहते हैं। और वो भी इधर मैंने मार्क कर दिया आप लोगों का सुविधा के लिए। ये मुझे लग रहा है कि ये वेव 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, ये एक्चुअली 3 हो रहे हैं। ये जो ब्राउन कलर का ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये 5 सब वेव मिलाकर ये जो बड़ा वाला वेव 3 को कंप्लीट करेगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये बड़ा वाला वेव 5 होगा। तो ये जो ब्राउन कलर का वेव 1 मैंने मार्क किया, इस 1 के अंदर भी 5 सब वेव रहना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले तो आप लोगों को दिखाया कि 1 के अंदर, 3 के अंदर, 5 के अंदर 5 सब वेव रहते हैं। तो इधर मुझे लग रहा है कि ये वेव 1 2 3 4 5 हुआ है। तो ये जो है ये 5 सब वेव मिलाकर इधर एक वेव 1 बन गया, फिर ये 2 के अंदर ABC बन गया। तो ये ABC बन जाने के बाद ये जो 3 होगा, तो ये 3 हो सकता था, लेकिन ये 3 के बाद ये जो 4 होते हैं, ये 4 का जो रूल है, जो एकदम बेसिक रूल, कि ये जो 4 होगा ये जो 1 या 2 का जो टेरिटरी होगा उसके अंदर इसको आना नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये जो 1 जहां पर खत्म हुआ है या फिर 2 जहां से शुरू हुआ है उसका टेरिटरी को ये ब्रीच किया है, मतलब उसका टेरिटरी के अंदर ये घुस गया। तो इसको एक ओवरलैपिंग वेव मार्क करना पड़ेगा। और ओवरलैपिंग जब ऐसा होते हैं तब क्या होगा, ये वाला जो 3 है, जिस 3 का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ कर रहे थे, तब इसको आप इधर मार्क ना करके इसको आप 3 के अंदर ये जो जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 आप एक्सपेक्ट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि यही चीज इधर एक्चुअली हो रहे हैं। तो एक्चुअली अभी जो हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये 1 कंप्लीट हो चुके हैं, ये 2 के अंदर भी इधर भी एक ABC कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एक जो 3 होगा, ये 3 को ये कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो वेव 1 है उसके अंदर ये 5 सब वेव हुआ है, मैंने वो भी मार्क कर दिया 1 2 3 4 5, जो मुझे लग रहा है कि ये 5 सब वेव इधर हुआ है। और इससे पहले भी इधर भी 1 2 3 4 5 जो भी हुआ था वो मैंने मार्क कर दिए थे। और ये वेव 1, ये 2, ये 3 के अंदर वेव 1 2 3 4 5 होगा। ये सब मिलाकर ये वाला जो 3 है, ये ग्रीन कलर का 5 सब वेव मिलाकर ये वाला जो 3 है इसको कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये उससे 1 डिग्री हायर का 3 है। फिर 4 होगा, फिर ये जो 5 है, ये 5 मिलाकर आपका ये वाला जो 3 है इस वाला 3 को कंप्लीट करेगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये 5 होगा। तो मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे अभी एक बहुत बड़ा राइज बाकी है। ये एग्जैक्टली कहां तक जाएगा अभी से बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो वेव 3 होता है, ये जो वेव 1 है, ये जो बड़ा वाला वेव 1 की बात बोल रहे हैं, ये
ब्लू कलर का ये सर्कल में मैंने जिसको मार्क किया, तो इसका एक्चुअली ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना या उससे भी बड़ा बांध सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो वेब 1 है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो 3 होगा इसका पॉसिबल टारगेट जो है ये बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये वाला जो 3 होगा, पहले ये कंप्लीट होगा, फिर ये 4 होगा, फिर 5 होगा, मिलाकर ये वाला 3 कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये जो 3 है ये मोर और लेस आपको 145 के आसपास कंप्लीट होना चाहिए, 145 से 50 के भीतर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए ये जो 3 है। उसके बाद ये 4 चालू हो जाना चाहिए और उसके बाद ये जो 5 होगा ये एक राइज हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसका एक अच्छा खासा चांस है कि ये मिलाकर आपको 170 के आसपास ये जो पार्टिकुलर 3 है इसको कंप्लीट करेगा। उसके बाद ये 4 होगा, फिर 5 होगा, तो ये मिलाकर ये वाला जो 3 होगा, मुझे लग रहा है कि इसका जो एक्चुअल टारगेट अभी से बोलना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं एक्चुअल टारगेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो 3 होगा ये अभी से बहुत ऊपर तक जाएगा। बहुत मतलब बहुत ऊपर तक की बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये 200 तक ही जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ऊपर तक जाएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये उसको भी ये जो 3 का जहाँ पर हाई बनेगा उसको भी तोड़ते हुए ये 5 के लिए जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पे मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा पे अभी बहुत बड़ा एक राइज बाकी है। और इधर से मुझे लग रहा है कि जो लोग इस पे पोजीशन बनाएंगे, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए यही बोलना चाहूंगा कि ये जो 3 है ये 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ABC करके ये 4 होगा, या फिर 4 के अंदर ऐसे ABCDE करके एक ट्राइंगल बनाएगा, कुछ तो एक बनाएगा। तो ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा, फिर ये 5 हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो 4 के अंदर जो ABC बनाएगा ना, ये A ये B ये C या फिर ये एक ट्रायंगल ऐसा कुछ बना दे, तो उसको आप ट्रेड करने का कोशिश करना। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये वाला 4 जहां पर खत्म होगा वो भी एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड बन सकते हैं। उसके बाद ये 5 जो एक्चुअली इस 3 को कंप्लीट करेगा, फिर ये 4 5 को कंप्लीट करेगा, तो इस 4 पे भी एक एंट्री बन सकते हैं आराम से। तो मुझे लग रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा मौका देने जा रहे हैं। और आने वाले समय पे अगर इस पे बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ी ना हो, तो यही मेरा बेस्ट काउंट है कि मुझे लग रहा है कि इधर से ये बहुत ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा, जो लगभग 250 के आसपास या उससे भी ऊपर जा सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म पे देखे तो। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 3 है ये एक्चुअली जो खत्म हो सकते हैं वो 250 या उससे भी ऊपर ये जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है अभी के लिए। लेकिन ये जितना ऊपर जाएगा, ये कौन से पैटर्न पे जा रहे हैं, ये 3 कहाँ पर कंप्लीट किया, फिर ये 4 कहाँ पर कंप्लीट किया, ये सब देखते हुए ही मैं बता सकता हूँ कि ये एक्चुअली जो ये वाला जो बड़ा वाला जो 3 ये सब कहाँ पर एग्जैक्टली जाएगा। ये जो 3 के अंदर जो 3 होते हैं वो बहुत पावरफुल बहुत शार्प होते हैं। तो ये देखिए ये जो शार्पनेस आपको दिख रहा होगा राइट, जिसके अंदर रेड कैंडल बहुत कम है और जो ग्रीन कैंडल है वो अच्छा खासा बहुत बड़े बड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इसको अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसा सच कोई इशू मुझे नहीं लग रहा कि है। लेकिन उसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इधर अगर आपने बाय किया और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख दिया तो आपके लिए बहुत ही बड़ा डेट्रीमेंटल साबित हो जाएंगे। और एक दूसरा पॉसिबल काउंट मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे देने का कोशिश करूंगा, लेकिन वो एक्चुअली एक ऑल्टरनेट काउंट है, लेकिन वो भी यही बोल रहे हैं कि इधर से मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन वो दूसरा काउंट क्या हो सकता है वो मैं आपको दिखा देने का कोशिश करता हूँ। और दूसरा ऑल्टरनेट काउंट यही है कि ये वेब 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब 3 के अंदर जो 5 सब वेब रहते हैं उसको भी आप अलग से काउंट कर सकते हैं कि इसको आप 1 2 3 4 5 ऐसा भी काउंट अगर आप चाहें तो ये भी एक काउंट आप कर सकते हैं। और ये जो 3 के अंदर जो 5th वेब होता है उस 5th के अंदर भी ये जो आपका एंडिंग डायगोनल रहते हैं, जो वेब 5 के अंदर भी रहते हैं, और वेब 3 के अंदर जो 5 सब वेब होता है उसके अंदर जो वेब 5 होता है उसके अंदर भी ये रह सकते हैं। तो उस मुताबिक भी इधर ये काउंट भी सही है। तो ये 1 2 3 ये हो जाएगा आपका 4 के अंदर ये जो ट्रायंगल हुआ है ABCDE, आप ऐसे इसको काउंट कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका जो वेब 5। ये आप चाहे तो अगर चाहें तो इसको ऐसा काउंट कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। फिर ये ABC करके ये नीचे आया है जो बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा कोई शार्प करेक्शन लिया नहीं है। तो ये 1 हो गया बहुत बड़ा वाला 1, ये हो गया बहुत बड़ा वाला 2 जिसको मैंने सर्कल में मार्क किया। और उसके बाद ये 3 के लिए जा रहा है, तो 3 के अंदर ये 1 हो रहे हैं, ये 2 होगा, फिर 3 के अंदर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो ऐसे करके आप ये जो 3 है ये इधर कहीं पर कंप्लीट करके ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना ये है कि ये एक ऑल्टरनेट काउंट आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इसको अगर आप ट्रायंगल मानकर भी ट्रेड करते तब भी आप प्रॉफिटेबल ही होते, कोई इशू नहीं, क्योंकि इधर से अच्छा खासा राइज दे चुके थे और इसको मैंने बहुत अच्छे खासे पकड़ भी पाए थे जो भी। तो ये एक आपका ऑल्टरनेट काउंट हो गया। लेकिन जो बेस्ट काउंट मुझे लग रहा है कि 1 2 ये 3 4 5 हो गया, और उसके बाद ये 1 हो गया, ये 5 सब मिलाकर, फिर ये 2, फिर ये अभी के लिए ये बड़ा वाला 3 कंप्लीट होने जा रहे हैं, यही सब मुझे लग रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगा, अगर इससे कुछ आप लोगों को कुछ सीख मिला या कोई भी मदद हो, तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए टाइमली अपडेट के लिए, इससे मुझे भी अच्छा लगते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।